इस महाप्रलय से धरती पर कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी और 10% जीव बच गए थे। उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया। ये महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस महाप्रलय में मैमल्स जैसी प्रजाति बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए इस महाप्रलय से और मानव कैसे धरती पे आए, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश वर्मा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्री लैंड में। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वे जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बच गए थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिसके हाथ और पैर हमारी तरह थे। उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वे अब सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने और शुरू हुआ, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसी बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलाव होने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों का निर्माण का कारण बनी। प्लीगोसीन युग में करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल पुलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इनों में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वही रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण आज के वातावरण जैसे बनने लगा, लेकिन फिर एक बार परिस्थितियां बढ़ने लगी। तभी 40 लाख साल पहले एक बार फिर से धरती के भूभाग में हलचल हुई और इसमें अफ्रीका में ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली नामक पर्वत श्रृंखला की रचना हुई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इस जंगल में बारिश आना बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज बंदर, जिसकी प्रजाति का नाम था। हमारे परिवार की शुरुआत इस बंदर प्रजाति से हुई। ये पेड़ पे रहने लगे थे और फल खाते थे। ये एक डाल से दूसरी डाल तक नहीं कूद सकते थे। ये कभी कभी पेड़ों की डाल पर 2 पैरों से चलते थे। आगे चलकर ये प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई, कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। अब ये प्रजाति जीव अफ्रीका में बारिश न होने की वजह से जमीन पे उतरे और जगह जगह जाने लगे। एर्डिपिथिकस रमिडस नाम के हमारे पूर्वज ने सबसे पहले जमीन पर पांव रखा था और कई हजार सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पे चलने लगे थे। करीब 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो हेबिलियंस ने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कुछ सालों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे पूर्वज का दिमाग भी मजबूत बनता गया और अब वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। ये खोज उनके लिए बहुत ही बड़ी और फायदेमंद खोज थी। ये उनको ठंडी से राहत दिलाती थी और अंधेरे में रोशनी दिलाती थी और उन्होंने आग पर मांस पकाना सीख लिया था। करीब 2 लाख साल पहले आज के इंसान का रूप ले लिया था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई भी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी या जीव तक पहुंचने लगी। ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान की उत्पत्ति हुई। करीब 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी आ जा सकते थे। हमारे हाथों में फुर्तीले हथियार थे और अब हम आग पर काबू पा सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़े बदलाव आए और अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे।
इसी वजह से हम उन चीज़ों से बचे रहे जो बानरों के मुकाबले बहुत ही बड़े स्तनधारी थे, जो खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आज से शुरू हो गया और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरियन की बर्फीली जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए और मौसम के अनुसार हुलिया भी बदल गया। खेती शुरू की और जानवर को पालना शुरू किया। शहरों का निर्माण भी शुरू किया। धीरे धीरे हमारा विकास और ज़्यादा बढ़ गया और हम विज्ञान में आगे बढ़ने लगे। अब हम आधुनिक दुनिया तक पहुंच गए, लेकिन हमारा विकास अभी तक नहीं रुका। हम और भी विकसित होना बाकी है और जैसे जैसे समय बदलेगा हमारा विकास भी बदलेगा। तो दोस्तों, ये था इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.